मैंने सबसे पहले तस्वीर अपने शौहर को नहीं बल्कि वालिदैन को भेजी थी। इसके पीछे बहुत सी रीजंस है, मगर कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी। जो मेरे बच्चे थे वो मुझसे ये डिमांड कर रहे थे कि हम किसी सेफेस्ट जगह पे जाना चाहते हैं। इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ था कि उन्होंने क्यों किया ऐसा? जब उनसे बच्चे मिलने आते थे तो बच्चे भी उनसे जो है इसी बात की शिकायत किया करते थे कि वालिद जो है उनका ख्याल नहीं रखते। पिछले दिनों एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या जो है वो रिपोर्ट हुआ, जिसमें एक खातून ने अपने ही बच्चों को ज़बह कर दिया। वो खातून जो है इस वक्त पुलिस कस्टडी में है। अदालत में उनको पेश किया गया था और मज़ीद तफ्तीश के लिए दोबारा से उनको पुलिस कस्टडी में दे दिया गया है। मेरे साथ मौजूद हैं SSP साउथ महजूर अली। उनसे जानते हैं कि क्या पेशरफ्त हुई और आखिर कौन से अवामिल थे कि वो खातून जो है उन्होंने इतना बड़ा इक़दाम किया। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। जी खातून नाम जो है वो अदीबा है और इनकी एज अराउंड 38 ईयर्स है और इनकी शादी जो है वो फ़रहान नाम के शख्स से आज से भी 8 साल पहले हुई थी। और उसके बाद जो है इनके उसमें से 2 बच्चे हैं, जिसका एक का नाम जो है ज़रार था जिसकी उम्र 7 साल की बेटा था, और एक इनकी बेटी थी जिसका उम्र समिया था जिसकी उम्र 4.5 साल थी। तो ये एक नाखुशगवार वाक़या 14 अगस्त के दिन पेश आया। इसमें जो है वो इनकी वालदा ने जो है वो अपने ही बच्चों को जो है वो मार दिया। और पुलिस को इत्तला ऐसे मिली कि उन्होंने मारने के बाद जो है उनकी तस्वीरें उनके ही जो हस्बैंड जिन्होंने उनको डाइवोर्स किया हुआ था उनको उन्होंने भेजी। उनको कहा कि जी आपके जो है बच्चे मैंने मार दिए हैं तो आप आके ले जाएं। तो उन्होंने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस मौके पे पहुंची तो उन्होंने उनको गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार करने के बाद जो है पूरा क्राइम सीन यूनिट आया, उन्होंने आके क्राइम सीन प्रोसेस किया और उसके बाद जो है हमने आला कत्ल भी बरामद किया और उनको पुलिस कस्टडी में लिया और जिसकी FIR दर्ज हो चुकी है और पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है। उनको पेश किया गया था जिनका रिमांड दिया गया है और वो रिमांड जी। महजूर, मुझे बताइए कि खातून जो हैं उनके अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से, और क्या वो खातून जो हैं जो मुल्ज़िमा हैं जो अभी तक पुलिस कस्टडी में है उनके हवाले से उनका अहले खाना का क्या मौक़िफ़ है? जी अब तक उनके अहले खाना में से किसी ने भी पुलिस से रब्ता नहीं किया और फ़र्दर उनकी तफ्तीश जारी है और ना ही उनको पुलिस ने ना उन्होंने अप्रोच किया और ना ही उन्होंने कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस बारे में दिया है। तो अपेरेंटली आपको क्या लग रहा है ये केस जो है अभी तक तो पुलिस का भी यही मौक़िफ़ है कि मुल्ज़िमा जो है वो ज़हनी या नफ्सियाती दबाव का शिकार थी या डिप्रेशन में थी या कोई और मसला था? क्या अभी उन्होंने कोई ऐसी हरकत जेल कस्टडी में की है? उन्होंने बच्चों की जान ले ली, मतलब अब तक मतलब अब कोई सेफ्टी उसको रखा गया है उनको कि उनको कहीं अपनी जान ना ले लें? जी पुलिस के पास वो सेफ़ कस्टडी में है और जहाँ तक उनकी जहनी कंडीशन का ताल्लुक़ है तो बताया ही जाता है कि जो उनकी 2024 सितंबर में डाइवोर्स हुई थी, जो उनके हस्बैंड ने उनको सेपरेट किया था, वो भी बेसिकली उसकी यही वजूहात थी कि इनकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं थी और जिसकी वजह से वो उनके साथ जो है वो कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे थे। महजूर अली जो है SSP साउथ, उनके मुताबिक जो सूरत हाल है वो अब तक ये है कि अभी मुल्ज़िमा जो है वो पुलिस कस्टडी में है। अब मज़ीद तफ्तीश जारी है, पुलिस ने टाइम लिया है। दोबारा उनको अदालत में जब पेश करेंगे तो IO जो है वो अपनी मज़ीद तफसीली रिपोर्ट जो है वो अदालत में जमा कराएंगे। हमारी कोशिश होगी कि हम जो है थाने भी जाकर जो है वो अप्रोच कर सकें और इस चीज़ को देख सकें, लेकिन जो है अब तक जो सूरत हाल नज़र आ रही है उसके मुताबिक मुल्ज़िमा जो है उनकी दिमागी कैफियत सही नहीं है। मेरे साथ ASP निदा मौजूद हैं। ASP निदा जो हैं इन्होंने पूरा रिटन स्टेटमेंट लिया है खातून से और इनसे जानते हैं कि उनके मुशाहिदे में क्या बात आई है। निदा, मुझे बताइए कि उन्होंने आपने खातून से जो है एक पूरा रिटन स्टेटमेंट लिया है, आप मिली हैं, क्या नज़र आया आपको कि मुल्ज़िमा ने ये सब कुछ क्यों किया? इसके अंदर मल्टीपल फैक्टर्स है कि कुछ तो वो एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से कुछ गुजरी है। मतलब जब आप उनसे बात करते हैं तो आपको पता चलता है कि वो शायद एक नॉर्मल फेज ऑफ माइंड में नहीं है, जिसके लिए भी हमने फर्दर जो है मेडिकल लेटर्स लिखे हैं ताकि उसका प्रॉपर तरीके से जो है वो किया जाए। लेकिन जो अब तक की हमारी तफ्तीश है उसमें यही है कि हमने जितने भी हमारे पास एविडेंसेस थे वो हमारे पास मौजूद हैं और जो भी इस चीज़ को डिनाई बिल्कुल भी नहीं करी कि उसने ये इंसिडेंट किया है। और बाकी अभी फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन है उससे लिंक जितने भी लोग हैं उनको शामिल तफ्तीश किया जा रहा है। निदा, आप मतलब उन्होंने अपने ही बच्चों को इस तरीके से बेदर्दी से वो किया है, ज़बह किया है, तो इस हवाले से उनका कोई मौक़िफ़ था कि उन्होंने क्यों किया ऐसा? इसके पीछे बहुत सी रीज़न्स हैं, मगर जो उसने हमें खुद बताया वो ये कि जो मेरे बच्चे थे वो मुझसे ये डिमांड कर रहे थे कि हम किसी सेफेस्ट जगह पे जाना चाहते हैं। तो उस वक्त मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चीज़ सवार हुई है, उसको किस चीज़ ने पुश किया कि उसने जो है
फ़ौरन उस इम्पल्स के अंदर जो है उनके साथ ये इंसिडेंट किया। जिस तरीके से निदा बता रही हैं, इस हवाले से हमारी डिटेल में बात हुई थी ASP निदा से। उनके मुताबिक मुलज़िमा जो हैं वो खुद एक ब्रोकन फैमिली का हिस्सा रही हैं। उनके वालिदैन डिवोर्स थे और ये पूरा सानहा करने के बाद, यानी अपने बच्चों को कत्ल करने के बाद, मुलज़िमा ने सबसे पहले तस्वीर अपने शौहर को नहीं बल्कि वालिदैन को भेजी थी और उनको ये बताने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से मैंने अपना बचपन गुजारा है, मैं नहीं चाहती कि मेरी फैमिली जब अब टूटी है तो मेरे बच्चे भी उसी तरीके से बड़े हों। और यही सारी चीज़ें उनके दिमाग में चल रही थी। और इसी दौरान जब उनके शौहर ने उनको तलाक़ दी तो उन्होंने अपने शौहर के मुतालिक भी ये स्टेटमेंट दिया है कि उनके शौहर जो हैं उनके ऊपर तशद्दुद करते थे और जिसकी वजह से उनकी ज़हनी हालत और मुख्तलिफ़ चीज़ें जो है वो काफ़ी डिस्टर्ब रही, ज़िंदगी काफ़ी डिस्टर्ब रही। और इसी बात के बाद जब उनसे बच्चे मिलने आते थे तो बच्चे भी उनसे जो है इसी बात की शिकायत किया करते थे कि वालिद जो हैं उनका ख्याल नहीं रखते। अब मज़ीद तफ्तीश जारी है, लेकिन ये तो आने वाली जो हियरिंग है उसमें ही पता चलेगा कि मुलज़िमा की जो हतमी रिपोर्ट जमा कराई जाएगी IO की जानिब से उसमें क्या सामने आता है। कैमरामैन इकबाल सवाती के साथ नाज़िर शायाज, हमारे web.com, कराची।